और उसमें जो दुख की बात है कि सबसे ज्यादा वो एसेट्स बेचे जा रहे हैं जो प्रॉफिट में। We propose to take up the 2 public sector banks and 1 general insurance company in the year 21-22. मैं देश नहीं झुकने दूंगा और मैं देश नहीं बिकने दूं। देश में झुकने पे तो चलो बाद में बात करेंगे, बिकने का काम तो चालू हो गया। नमस्कार, बहुत स्वागत आप सभी का। मैं आपके साथ अब्दुल नबी हसन। और कल हड़ताल पर हैं बैंक कर्मचारी और ये हड़ताल दरअसल हो रही है निजीकरण को लेकर। खबर यह है कि कई बैंकों का निजीकरण सरकार करना चाहती है, जिसको लेकर अब बवाल मचा है। आज बात इसी की होगी क्योंकि सरकारी कर्मचारी बैंकों के सड़कों पर कल नजर आने वाले हैं, प्रदर्शन करने वाले हैं सरकार के खिलाफ। हाल ही के दिनों में आपको याद होगा जब वित्त मंत्री सामने आई थी और उन्होंने इस बात की तस्दीक दी थी कि सरकार अब निजीकरण, प्राइवेटाइजेशन की ओर बढ़ रही है और जो महत्वपूर्ण सेक्टर्स हैं उनको कम किया जाएगा, उनका विलय किया जाएगा या फिर प्राइवेट की ओर बढ़ा जाएगा, निजीकरण की ओर बढ़ाएंगे ताकि बेहतरी की ओर बढ़ सके। ये सरकार का तर्क है। लेकिन इन सब के बीच में क्या निजीकरण से फायदा होने वाला है या फिर नुकसान होने वाला है, इसका जिक्र आज करेंगे। तमाम मेहमान हमारे साथ जुड़ेंगे, लेकिन अहम खबर से इस वक्त हम शुरुआत करते हैं। मेहमानों से भी तारुफ कराएंगे, लेकिन उससे पहले बड़ी और अहम खबर आपको हम दे दें। कल से 2 दिन के हड़ताल पर हैं बैंक कर्मचारी। कल से 2 दिन की हड़ताल पर बैंक कर्मचारी जाने वाले हैं। देश भर में तकरीबन 10,000 से ज्यादा बैंक की शाखाएं बंद रहने वाली हैं। निजीकरण के विरोध में बैंक कर्मचारी दरअसल हड़ताल करने वाले हैं। हड़ताल से 2 दिन में तकरीबन 1.5 लाख करोड़ का नुकसान भी होने का अनुमान जताया जा रहा है। बड़ी और अहम जानकारी यह है कि कल से 2 दिन के लिए हड़ताल पर बैंक कर्मचारी जाने वाले हैं, यानी कि कल से 2 दिन के लिए बैंक हड़ताल पर होंगे कर्मचारी और उसको लेकर बैंकें बंद रहेंगी। तकरीबन 10,000 से ज्यादा ऐसी बैंक की शाखाएं हैं देश भर के अंदर जो बंद रहने वाली हैं। 2 दिन तक ये बंद रहेंगी। और ये समझिए जरा, अगर बैंक कर्मचारी हड़ताल पर चल जाएंगे, बैंक की शाखाएं बंद रहेंगी, तो नुकसान जाहिर तौर पर उठाना पड़ेगा। अनुमान यह लगाया जा रहा है कि इस हड़ताल से तकरीबन 1.5 लाख करोड़ रुपए का नुकसान होगा। यह अनुमान लगाया जा रहा है। इस नुकसान की भरपाई कैसे होगी, जिम्मेदारी कौन लेगा, और भी तमाम सवाल हैं जिसका जवाब जानने की कोशिश करेंगे। लेकिन ये जो कर्मचारी बैंक है वो हड़ताल पर क्यों जा रहे हैं? निर्मला सीतारमण, उन्होंने प्रेस कॉन्फ्रेंस करके इस बात का जिक्र किया था। सुनिए जरा क्या कहा था निर्मला सीतारमण ने और उसके बाद क्या कुछ देखने को मिल रहा है इस वक्त सड़कों पर। सुनिए जरा। Pawan Hans Neelachal Ispat Nigam Limited, among others, would be completed in 21-22. Other than IDBI Bank, we propose to take up the 2 public sector banks and 1 general insurance company in the year 21-22. This would require legislative amendments, and I propose to introduce the amendments in this session itself. In 21-22, we would also bring the IPO of LIC, for which I am bringing the requisite amendments in this session itself. तो निजीकरण की ओर सरकार लेकर जा रही है, इसी का विरोध किया जा रहा है। और इस पूरे मसले को लेकर दरअसल कांग्रेस हमलावर नजर आ रही है। यही कारण है कि अब कांग्रेस ने प्रेस कॉन्फ्रेंस की और उस प्रेस कॉन्फ्रेंस के जरिए सरकार को घेरने की कोशिश की है। और दूसरी तरफ जो है, आप जो एसेट्स बनाए हुए नेहरू जी के जमाने के आज तक, वो सारे भी आप बेचने को तैयारी में हो। और उसमें जो दुख की बात है कि सबसे ज्यादा वो एसेट्स बेचे जा रहे हैं जो प्रॉफिट में है पब्लिक सेक्टर। एक घाटे का पब्लिक सेक्टर, एक बार आप बात करें कि भाई इसको हमें डिसइन्वेस्ट करना है, तो समझ में आता है कि इसका सही मैनेजमेंट नहीं है, इसमें जो है ढंग से चला नहीं पा रहे हैं और ये घाटे में चल रहा है, उससे देश की जनता का नुकसान हो रहा है, पब्लिक मनी का। तो आप उसके लिए डिसइन्वेस्टमेंट की बात करें
तो एक बार कोई उस तर्क से लोगों को समझाने की कोशिश कर सकता है, हालांकि बहुत लोग इस पे भी तैयार नहीं हो। लेकिन जो प्रॉफिटेबल पब्लिक सेक्टर है उनको आप क्यों बेचे डाल रहे हो? फिर सरकारों का क्या मतलब है? नॉर्थ ब्लॉक और साउथ ब्लॉक में खड़े दफ्तर, ये भारत सरकार रह जाएगी। अगर सरकार पूरे देश में दिखेगी नहीं, सरकार पूरे देश में कैसे दिखती? सरकार पूरे देश में दिखती है ये पब्लिक सेक्टर, बड़े बड़े स्टील प्लांट, बड़े बड़े जो है ओएनजीसी, दुनिया भर के जो है तमाम सरकारी बैंक, इन सब के जरिए सरकार दिखती ना। देश भर में लोग रहते हैं, हर जगह, कश्मीर से कन्याकुमारी तक। फिर तो आप सब ये खत्म करके सब प्राइवेट रेल जाती तो आपको लगता है कि हाँ सरकार की ट्रेन चली, ये सर। फिर सरकार तो नॉर्थ ब्लॉक और साउथ ब्लॉक रह जाएगी बस खाली। दिल्ली से सरकारी दफ्तर सिर्फ भारत सरकार होगी, नीचे पूरे देश में तो भारत सरकार की नजर आएगी नहीं, क्योंकि सब कुछ आप प्राइवेटाइज करते चले जा रहे हो, सब कुछ आप निजी हाथों में बेच देना चाहते हो। मैं देश नहीं झुकने दूंगा, मैं देश नहीं बिकने दूंगा। देश में झुकने पे तो चलो बाद में बात करेंगे, हैं? बिकने का काम तो चालू हो गया, तो उस वादे का भी क्या हुआ कि मैं देश नहीं बिकने दूंगा? तो एक तरफ आप जनता को महंगाई के बोझ से पूरा करके पैसा इकट्ठा कर रहे हो, और दूसरी तरफ जो कुछ जनता के पैसे से बना है 70 साल में, वो सब आप बेचे दे रहे हो, उसमें भी प्रॉफिटेबल चीजें। जब निजीकरण का जिक्र हुआ, एक और बैंक कर्मचारी हड़ताल पर जाएंगे तो दूसरी ओर सियासत भी अपने चरम पर देखने को मिल रही है। आरोप और प्रत्यारोप लगाए जा रहे हैं। लेकिन एक चीज समझिए जरा, जब बैंक हड़ताल पर चले जाएंगे कर्मचारी तो नुकसान जाहिर तौर पर होगा। ऑल इंडिया बैंक ऑफिसर्स फेडरेशन जो हड़ताल में संगठन शामिल हैं, उनका जिक्र हम कर रहे हैं। इसके अलावा है ऑल इंडिया बैंक ऑफिसर्स एसोसिएशन जो हड़ताल में शामिल हो रहा है संगठन। इसके अलावा और संगठन जो इस हड़ताल में शामिल हैं बैंक के, उनमें नेशनल कॉन्फेडरेशन ऑफ बैंक एम्प्लॉयज, ये भी एक संगठन है जो इसमें शामिल होगा। बैंक एम्प्लॉयज कॉन्फेडरेशन ऑफ इंडिया, ये भी संगठन बैंक का है जो इस हड़ताल का हिस्सा होने वाला है। नेशनल ऑर्गेनाइजेशन ऑफ बैंक वर्कर्स, ये भी संगठन इस हड़ताल का हिस्सा होगा। नेशनल ऑर्गेनाइजेशन ऑफ बैंक ऑफिसर्स, ये एक संगठन जो बैंक का है हिस्सा रहने वाला है। नेशनल बैंक एम्प्लॉयज फेडरेशन भी बैंक का संगठन है जो इस हड़ताल का हिस्सा होने वाला है, जिसके तत्वाधान ये हड़ताल पर जाने वाले हैं। इंडियन नेशनल बैंक ऑफिसर्स कांग्रेस भी इसका हिस्सा बन रही है। इसके अलावा यूनाइटेड फोरम ऑफ बैंक यूनियंस ने भी हड़ताल का ऐलान कर दिया है। आपको बताते चलें, ये सभी जो यूनियन है या फिर संगठन है, 9 बैंक यूनियन के केंद्रीय संगठन हैं। 9 बैंक यूनियन के केंद्रीय संगठन है UFBU। दरअसल हड़ताल में बैंक संगठन जो शामिल हो रहे हैं। अब समझिए जरा हड़ताल का असर कैसा होने वाला है। हड़ताल का असर आम लोगों के कामकाज पर अटक जाएगा, जाहिर तौर पर आम लोगों के कामकाज पर पड़ेगा, उनका कामकाज अटक जाएगा। बैंक का जो काम होगा वो जाहिर तौर पर अटक जाएगा, क्योंकि कई शाखाएं बंद रहने वाली हैं, कर्मचारी हड़ताल पर हैं। कारोबारी गतिविधियों पर बहुत बुरा असर पड़ेगा, वैसे ही स्थिति खराब है। और ऐसे में जब बैंक कर्मचारी हड़ताल पर चले जाएंगे तो निश्चित रूप से कारोबारी लिहाज से भी नुकसान होगा। NEFT के जरिए होने वाले ट्रांजैक्शंस अटक जाएंगे। NEFT के जरिए जो ट्रांजैक्शन होते हैं वो अटक जाएंगे। चेक क्लियरेंस, ATM सेवाओं पर भी असर पड़ेगा। चेक का क्लियरेंस नहीं हो पाएगा जाहिर तौर पर, क्योंकि बैंक जब बंद होंगे तो चेक क्लियर कैसे होगा। ATMs पर भी असर पड़ेगा। ट्रेडर्स, सर्विस प्रोवाइडर्स, कॉर्पोरेट हाउसेज, इन सब पर असर पड़ने वाला है। तो हड़ताल का बेहद ही ज्यादा असर देखने को मिल सकता है। हर दिन तकरीबन 50 से 70 हजार करोड़ रुपए का नुकसान होगा। 50 से 70 हजार करोड़ रुपए का नुकसान प्रतिदिन होने वाला है। 50 से 70 हजार करोड़ का नुकसान, तो ये अपने आप में समझा जा सकता है कि किस तरह से हड़ताल पर असर होने वाला है। तो ये असर होगा, लेकिन बावजूद उसके बैंक कर्मचारी इस वक्त हड़ताल पर कल से देखने को मिलेंगे 2 दिन की। हालांकि निजीकरण का विरोध कर रहे हैं, सरकार निजीकरण को बेहतर बता रही है, लेकिन बैंक कर्मचारी कह रहे हैं हमारे लिए अच्छा नहीं है, इसलिए हड़ताल पर। फिलहाल चर्चा शुरू करते हैं। हमारे साथ डॉक्टर विजय खेरा साहब बीजेपी के स्पोक पर्सन हैं, जुड़ गए हैं। स्वागत है विजय खेरा साहब। अरुण त्रिपाठी जी कांग्रेस के नेता हैं, स्वागत है अरुण त्रिपाठी जी आपका। अजय प्रकाश जी हैं, इकोनॉमिस्ट हैं, स्वागत है अजय प्रकाश जी आपका भी।
हमारे साथ जुड़ने के लिए। जानकारी लेंगे अजय प्रकाश जी से कि आखिर आर्थिक रूप से कितना नुकसान या निजीकरण का फायदा है या नफा है, नुकसान है। सबसे पहले विजय खेरा साहब बताइए जरा, निजीकरण आप कर रहे हैं, इस बात की तस्दीक दी गई है, क्या तर्क है आपका सरकार का कि निजीकरण क्यों किया जा रहा है? क्योंकि बैंक के कर्मचारी तो कह रहे हैं हमारा नुकसान ही है, इसलिए कल से सड़कों पर हैं। भारतीय जनता पार्टी का घोषणा पत्र है, भारतीय जनता पार्टी की नीति है निजीकरण की। भारतीय जनता पार्टी की नीति है कि अगर उसकी जनता सरकार चुनेगी तो भारतीय जनता पार्टी निजीकरण करेगी और धंधा व्यवसाय में कोई हिस्सा नहीं लेगी। ये पहले से पॉलिसी है भारतीय जनता पार्टी, यही हमारा घोषणा पत्र भी है। तो ये तब हमने ये कहा और इस पर हमें जनता ने चुना। यानी जनता जानती है कि जब निजीकरण नहीं था तो कितने परेशान होते हैं। सरकारी एम्प्लॉइज जब होते हैं, यही बिजली का सेक्टर आप दिल्ली में ही देख लीजिए। हालांकि यहाँ पर दिल्ली सप्लाई अंडरटेकिंग तब कांग्रेस की मुख्यमंत्री थी जब इसका निजीकरण किया गया। उसके पहले यहाँ पर 2-3 दिन तक बिजली जाती थी और दिन में कई बार जाती थी। सुधारने वाले कई दिन आते नहीं थे। अच्छा। जैसे ही बारिश हुई समझो आधी दिल्ली डूब जाती थी अंधेरे में, सबको पता तो है। कल से जो हड़ताल पर जाने वाले हैं कर्मचारी और उससे जो नुकसान होगा उसकी जिम्मेदारी कौन लेगा खेरा साहब? पहले जब ये निजीकरण किया गया उसके बाद उसके बड़े अच्छे और सुखद रिजल्ट निकले। हालांकि ये कांग्रेस सरकार की मुख्यमंत्री ने किया था, तब नहीं ये सोचा था कि ये बेच दिया जा रहा है, ये नुकसान में चला जाएगा। तब कांग्रेसी सो रहे थे। अच्छा। तब विरोध किसी ने एक ने भी नहीं बोला। अब मैं आपसे कहना चाह रहा हूँ कि यही कारण है, आखिर इनको तकलीफ क्या है निजीकरण से? क्यों ये व्हाइट एलिफेंट सफेद हाथी की तरह जनता के ऊपर बैठ के उनको तंग करके उनका खून चूस रहे हैं? क्यों चाहते हैं वो? क्या ये भ्रष्ट अड्डे बने रहना चाहिए निजीकरण के लिए? आपने देखा कि सैकड़ों सीमेंट कॉर्पोरेशन ऑफ इंडिया, स्टूडेंट्स इंडिया लिमिटेड से लेके बाइसिकल कॉर्पोरेशन ऑफ इंडिया सब मिट गए। खा जो उसका पैसा ब्यूरोक्रेट्स और वहाँ के भ्रष्ट। ठीक है, आप ये कह रहे हैं कि इनको क्या दिक्कत है? जरा अरुण त्रिपाठी बताइए जरा क्या परेशानी है? विजय खेरा साहब कह रहे हैं तो सब कुछ सही है, आप ही को दिक्कत लग रही है, परेशानी लग रही है। देखिए अब्दुल भाई, सबसे पहले तो बहुत बहुत धन्यवाद कि आपने मुझे आमंत्रित किया है। लेकिन एक बात मैं आपके माध्यम से चैनल को भी बोलना चाहूँगा और भारतीय जनता पार्टी को कि इससे आपको ज्ञात हो गया होगा कि भारतीय जनता पार्टी कितनी पस्त है कि विजय खेड़ा जैसे बुजुर्ग जो कि आज मैदान में उतर आए हैं डिबेट के लिए। एक समय यही था महाभारत में कि जब कौरवों की सेना पस्त होने लगी थी तो भीष्म पितामह को सामने कर दिया गया था। तो वही हाल है। अब खेरा साहब बस दिल्ली की बात करेंगे क्योंकि ये दिल्ली से हैं, तो राष्ट्रीय मुद्दे पर राष्ट्रीय प्रवक्ता आए तो थोड़ा सा चर्चा उचित होगा। खेरा साहब आपका बारी आएगा, बोल लीजिएगा। करेक्ट कर रहे हैं, कह रहे झांसी से। मैं दिल्ली से नहीं हूँ, मैं झांसी से हूँ। आप करेक्ट कर लीजिए अपने आप को। अब बुजुर्ग भी नहीं हूँ, बस बात नहीं करता काले आपकी तरह। अरुण त्रिपाठी, विजय खेरा ठीक है, जवाब लेते हैं। प्रधानमंत्री को कोट करना चाहिए। नहीं अरुण त्रिपाठी से नहीं चलेगा, ये राष्ट्रीय मुद्दा है। राष्ट्रीय मुद्दे पर राष्ट्रीय नेतृत्व बोलिए। सुन लीजिए खेरा साहब। अब देखिए खेरा साहब को आपत्ति इस बात से है कि उनके मैनिफेस्टो में जो दिया गया है वो बेशक अगर देश के जनमानस के हित में नहीं है तो भी उसको लागू ये करेंगे। अब वो कौन सा मैनिफेस्टो की बात कर रहे हैं? 2019 नहीं सर, दिक्कत क्या है हम ये जानना चाह रहे हैं आपसे। या किसी राज्य के चुनाव की अरुण त्रिपाठी, क्या दिक्कत क्या है? अगर सरकारी बैंक जो हैं वो परेशान हाल में हैं और उनको सरकार कह रही है कि बेहतर करने के लिए हम निजी हाथों में दे दिया जाए, तो उसमें दिक्कत क्या है ये बताइए। अब्दुल भाई वही चीज, आप ये प्रश्न आप मेरे से पूछ रहे हैं या भारतीय जनता पार्टी? अभी हम आपसे पूछ रहे हैं और भारतीय जनता पार्टी से जो सवाल होगा पूछेंगे हम। अगर आप सवाल पूछ रहे हैं तो आपको इसका उत्तर मैं दे देता हूं कि ये सवाल मेरे से ना पूछ करके अगर खेरा साहब से पूछते तो ये उचित सवाल होता। सर हम सबसे पूछेंगे जिससे जो सवाल होगा, आप जवाब दीजिए क्या दिक्कत क्या है सर, फिर उसके बाद आगे आप बीच में बोलेंगे तो नहीं होगा ना, मजा नहीं आएगा डिबेट का। जी बोलिए सर, सुनिए, अगर बोलिए फिर अजय जी के पास जाना। उत्तर तो लीजिए, उत्तर ले लीजिए प्रभु, सुन लीजिए। देखिए ऐसा है कि जो आपने सवाल किया ये सत्ता पक्ष से सवाल उचित बनता है, फिर भी मैं इसका उत्तर देता हूं। अब ये है कि आप ही ने बताया कि लगभग 10 लाख लोग आंदोलन में कल से जा रहे हैं। ये आंदोलन में क्यों जा रहे हैं ये सवाल सरकार इसका जवाब देगी। सरकार को इनको समझाना होगा, सरकार को इनकी मांगों पर सहमति जतानी होगी।
तभी ये आंदोलन खत्म होगा। ठीक है। ये आंदोलन नहीं होगा, और आंदोलन अगर नहीं होगा तो देश का लगभग 1.5 लाख करोड़ रुपए, जैसा कि आप बता रहे हैं, वो बच जाएगा। ठीक है। वो बच जाएगा तो देश हित के काम में आएगा। लेकिन यहाँ पर तो मोदी जी अडिग हो चुके हैं कि हम सबको बेच देंगे। चलिए ठीक है, अब इसका सवाल मैं खेरा साहब से लूंगा, लेकिन उससे पहले अजय जी, अजय प्रकाश जी, आपको क्या लगता है? ठीक है, अरुण त्रिपाठी पॉइंट आया आपका, फिर अभी मैं आ रहा हूँ, फिर से आ रहा हूँ, अरुण त्रिपाठी फिर आ रहा हूँ मैं। जो वो कहते हैं वो करते नहीं। अजय प्रकाश जी, क्या लग रहा है किन कारणवश ये निजी हाथों में दी जा रही है, कॉर्पोरेट सेक्टर्स को इन्वॉल्व किया जा रहा है इसमें? देखिए, गवर्नमेंट को ऐसा प्रतीत हो रहा है कि इस वक्त अगर हम प्राइवेट सेक्टर को लाएंगे तो हमारे पास जो पार्टिसिपेशन है पैसे का, जो फाइनेंशियल पार्टिसिपेशन है, वो बढ़ जाएगा। लेकिन हम अगर ये पार्टिसिपेशन देखें तो जिन जगहों के ऊपर मैन्युफैक्चरिंग है, अगर हम वहां के ऊपर ये प्राइवेट पार्टिसिपेशन लाएं तो हमारे पास किसी तरीके से जो पैसे की रिक्वायरमेंट है, हमारा देश जो पैसा नहीं खर्चा कर पा रहा है, वो ज्यादा अच्छा रहेगा। बैंकिंग अपने आप में एक सुदृढ़ सेक्टर है। वो क्यों है ये भी आपको बताता हूं। पिछला 1 वर्ष अगर हम लोग देखें और जिस चीज की जो है तारीफ हमारे प्रधानमंत्री जी ने निरंतर करी, उन्होंने कहा कि हमारा जो बैंकिंग सेक्टर है उसने कोरोना काल में कितने अच्छे से हमारे बैंकिंग को बैंक सारे निरंतर काम करते रहे और उसको हैंडल किया। तो ये अपने आप में दिखाता है कि हमारा इस वक्त ये पूरे का पूरा सेक्टर जो है वो बड़ा सुदृढ़ है और उसने देश को बहुत अच्छी तरीके से जो है सपोर्ट किया है। तो सरकार जो निजी हाथों में देना चाह रही है वो बेहतर फैसला है या खराब फैसला आपके मुताबिक? देखिए, ये जो देना चाह रही है ये एक ऐसा स्टैंडर्ड जवाब नहीं है, ये इंडस्ट्री टू इंडस्ट्री है। जब हम बैंकिंग में जाते हैं तो फाइनेंस इतनी जल्दी हमको बाहर नहीं दे देना चाहिए। अगर फाइनेंस निजी हाथों में जाएगा तो ये प्राइवेट हाथ में ही नहीं बल्कि ये बाहर की कंट्रीज के भी प्राइवेट हाथ में चला जाएगा। तो बाहर का पार्टिसिपेशन जब यहाँ बढ़ जाएगा तो वो जिस तरीके से चाहेंगे उस तरीके से पैसे को बांटेंगे। अब यही सवाल है विजय खेरा साहब। अब मुझे एक बात बताइए विजय खेरा, मुझे 5 फायदे बता दीजिए निजीकरण के, जो आप निजी हाथों में देना चाह रहे हैं बैंकों को, और उसके आप फायदे गिना दीजिए मुझे। आखिर क्यों सरकार ये कह रही है कि हम भाई निजी हाथों में दे देंगे? अभी जिस तरह से सरकारी बैंकों का पैसा डूबा है, जिस तरह से लोन्स डूबे हैं, जिस तरह पैसा लेके लोग भाग गए हैं, जब वो प्राइवेट हाथ में जो बैंक होगा, जिसकी इंडस्ट्री होगी, उसको इस बात की परवाह होगी। अच्छा, अभी कर्मचारी जिस तरह से सुरक्षित होते हैं, दिन भर काम नहीं करते या गायब रहते हैं, उनका कुछ होता नहीं है। जब प्राइवेट बैंक में हो गया, उनकी सर्विस बेटर होगी। अभी आपने देख लिया क्यों लोग एक्सिस बैंक पे ज्यादा भरोसा करते हैं, क्यों लोग सरकारी बैंक से दुखी होते हैं, क्यों? क्या आपको लगता नहीं है अभी मौजूदा वक्त में सरकारी जो बैंक हैं वो गांव-गांव तक पहुंचे हैं, वो हर उस तबके तक पहुंचे हैं और हर उस जिले कस्बे तक पहुंचे हैं जहां पर शायद प्राइवेट बैंक्स ना पहुंच पाए? और अगर आप प्राइवेट हाथों में दे देंगे तो वो प्राइवेट बैंक्स वहां तक नहीं जा पाएंगे। गांव-गांव में जो बैंक पहुंचे हुए हैं, आ रहा हूं अरुण त्रिपाठी, सारे बैंकों का निजीकरण नहीं हो रहा है। से आज मैं बता देता हूँ, और ये मालूम है कि सारे बैंक का नहीं होगा। जिन सेक्टर्स में आवश्यकता है, एसेंशियलिटी है, वहाँ नहीं होगा। कौन से बैंक में आवश्यकता है, कैसे वो क्या खाका है, क्या आपके पास? SBI कंटिन्यू रहेगा। SBI स्टेट बैंक ऑफ इंडिया का निजीकरण नहीं होने जा रहा है। PNB का निजीकरण अभी नहीं होने जा रहा है। नहीं तो क्या सरकारी बैंकों को निजी हाथों में देने से समस्या का समाधान हो जाएगा क्या, ये बताइए सर? जितनी आवश्यकता है, हमने आपसे पहले कहा कि पिछले इतने 50-60 सालों में ये अनुभव है कि अधिकांश ये जितनी पब्लिक अंडरटेकिंग्स है वो सफेद हाथी की तरह और घुन की तरह खा गई है इस देश को। आप अगर अभी बैठेंगे तो मैं उत्तर प्रदेश रोडवेज, मध्य प्रदेश रोडवेज से लेकर बिजली तक सब जगह का बता दूंगा एक एक करके, किस तरह से चली और किस तरह ये बंद हुई। पब्लिक का पैसा लूट के खा गए भाई, भतीजाबाद और भ्रष्टता के अड्डे बन गए। नेता और ब्यूरोक्रेट्स ने सब अपने घर के परिवार के लोग नौकरी में भर दिए। ये सब होता रहा है, अब ये नहीं होने देना चाहते हैं। यही भारतीय जनता पार्टी चाहती थी कि राष्ट्र हित में निजीकरण होगा, इसीलिए निजीकरण हमारे घोषणा पत्र में था, इसीलिए हम निजीकरण करेंगे। लेकिन एसेंशियल सर्विसेज जहाँ है, साइंस है, टेक्नोलॉजी है, स्पेस है, एयरक्राफ्ट है, इन सब में नहीं करेंगे। तो अरुण त्रिपाठी क्या जवाब है आपके पास इसका? देखिए ऐसा है अब्दुल भाई कि अभी खुद विजय खेरा जी ने ये नेशनल टीवी पे कहा है
कि सरकार जो है, जो पैसे लेकर के बैंकों से भाग जाते हैं उनको रोक नहीं पाएगी, उनको पकड़ नहीं पाएगी। इसके लिए बैंकों को प्राइवेट हाथों में दे दिया जाएगा, जिससे जो भागने वाले हैं उनको प्राइवेट लोग पकड़ लेंगे। लेकिन सरकार इसमें असमर्थ है, सरकार चलाने वाले लोग इसमें असमर्थ है। इसका मतलब ये खुद चुनौती दे रहे हैं माननीय प्रधानमंत्री। लेकिन एक जो पॉइंट रेज किया है खेरा साहब, देखिए कितनी बड़ी बात इन्होंने कहा। नहीं, एक और पॉइंट भी तो रेज किया है अरुण त्रिपाठी। आपने जो पॉइंट पिक किया वो आपका चॉइस है, लेकिन एक पॉइंट और उन्होंने रेज किया। उन्होंने कहा कि जो सरकारी कर्मचारी हैं, सरकारी कामकाज है, उसको बेहतर करने के लिए आप प्राइवेट और गवर्नमेंट सेक्टर्स का अगर आप देखेंगे, कंपेयर करेंगे तो बहुत अंतर नजर आता है, और यही कारण है कि प्राइवेटाइजेशन की ओर बढ़ रही है सरकार। तो उसमें खराबी क्या है? बेहतरी की ओर तो बढ़ रही है सर। बिल्कुल अब्दुल भाई, बिल्कुल। अब एक चीज मुझे बताइए कि क्या 2004 से पहले जो कि अटल जी की सरकार थी 5 साल, और 2004 में जब प्रधानमंत्री मनमोहन सिंह जी बने, उसके बाद बैंकों का नवीनीकरण नहीं हुआ? क्या बैंकों में टेक्नोलॉजी नहीं बढ़ाई गई? क्या स्टेट बैंक में अब लाइन लगा के आप पासबुक प्रिंट कराते हैं? क्या स्टेट बैंक का एटीएम नहीं लगा? देखिए, ये कहना कि बैंक को और हम सुदृढ़ करेंगे, वो भी प्राइवेट हाथों में देकर के, ये बिल्कुल प्रमाणित करता है कि आप नाकाम हैं किसी चीज को अच्छा करने के लिए। इसलिए आप दूसरे के कंधे पर जिम्मेदारी सौंपना चाहते हैं। अजय जी, क्या ये गवर्नमेंट के हिसाब से अगर देखें, आगे लेकर के, ठीक है, अरुण त्रिपाठी और खेरा साहब वो राजनीतिक बात कर रहे हैं कि वो सरकार सक्षम नहीं है। मैं कंप्लीट कर लूं। खेरा साहब काफी कुछ बोले हैं, मैं कंप्लीट कर लूं। नहीं, अरुण त्रिपाठी, आपका पॉइंट आ गया, वैसे आपका पॉइंट आ गया, मैं अजय जी के पास जा रहा हूँ सर। समय थोड़ा सा कम रहता है सर, तो पॉइंट आ गया आपका। मैं अजय जी के पास जा रहा हूँ। अजय जी जरा समझाइए, मैं आ रहा हूँ। अरुण त्रिपाठी, आपके पास आ रहा हूँ, इसके बाद आपके पास। सर अब बोलना ही नहीं देंगे आप मुझे। नहीं सर, आपका पूरा पॉइंट आया। इन्होंने कहा कि भाई भतीजावाद जो था कांग्रेस बैंकों में, अब ये आप बता दीजिए कि भाई भतीजावाद में कौन सा बैंक था? ठीक है, नोटबंदी में सबसे बड़े बैंक में पैसा, ठीक है त्रिपाठी जी, ठीक है त्रिपाठी जी, मैं इसका जवाब लूंगा खेरा साहब से। लेकिन अजय जी ये बताइए जरा, क्या देखिए, जो गवर्नमेंट बैंक्स हैं, सरकारी बैंक है, जिक्र ये होता है कि एनपीओ है ज्यादा और प्राइवेट हाथों में देकर उसको शायद बेहतर किया जाए। क्या वाकई में ऐसी स्थिति हो सकती है? देखिए, ये अपने आप में फिर वही परफॉर्मेंस के समय पे बात आएगी। और एक चीज देखिए, जो हमारे बैंक्स हैं, इसके अंदर एक सबसे बड़ा इशू हमारे पास आता है जब हम पब्लिक सेक्टर बैंक्स के थ्रू अपने देश में किसी तरीके का प्रमोशन करना चाहते हैं। मान लीजिए आज एग्रीकल्चरल सेक्टर का हमको प्रमोशन करना है, तो ये जो हमारा पब्लिक सेक्टर बैंक है, इसके थ्रू तो हम ये प्रमोशन कर सकेंगे। जो बात आपने कही कि गांव में ब्रांचेस हैं बैंकों की ज्यादा, तो ज्यादा ब्रांचेस होने की वजह से हम उस स्पेसिफिक एरिया का प्रमोशन कर सकते हैं। लेकिन जब प्राइवेट बैंक आएगा तो आप उसको फोर्स करके बैंक की ब्रांच जो है वो एग्रीकल्चर सेक्टर के लिए, गाँव के लिए, अलग अलग तरीके की योजनाओं के लिए आप अलग अलग जगह नहीं कर सकते। तो वो प्रमोशन जब उस तरीके से नहीं होगा तो देश की सुदृढ़ होने में इशू आएगा। जो बात विजय खेड़ा जी कह रहे हैं वो तो स्टैंडिंग परफॉर्मेंस की कर रहे हैं कि आज की डेट में। ठीक है, मैं क्लोजिंग कमेंट ले रहा हूं, खेरा साहब और त्रिपाठी जी से। खेरा साहब, ये जो कल से हड़ताल पर जा रहे हैं कर्मचारी, इससे जो नुकसान होगा उसकी जिम्मेदारी कौन लेगा? संक्षिप्त में बताइए सर। क्या सरकार लेगी जिम्मेदारी, क्योंकि आप ही के फैसले से ही नाखुश हैं कर्मचारी? पहली बात तो जब भी कोई हड़ताल पर जाता है, सरकार अपनी जिम्मेदारी समझती है और उसका ऑल्टरनेटिव निकलती है। सर्विसेज कम से कम असर करें, इसके लिए सरकार अनुमान है 1.5 लाख करोड़ रुपए का नुकसान होगा सर। लेकिन दूसरी बात, अरुण त्रिपाठी जी से जरूर एक प्रश्न पूछ लूं मैं, शीला दीक्षित ने क्यों दिल्ली की बिजली अनन्य अंबानी को नहीं, मुझे मेरे सवाल का जवाब दीजिए, मेरे पास समय नहीं है सर। 1.5 लाख करोड़ रुपए का नुकसान होने का अनुमान है, क्या जिम्मेदारी सरकार लेगी? आपका जवाब तो मैंने दे दिया है। सरकार जिम्मेदारी लेगी सर, जो अनुमान है जितना नुकसान होने का? सरकार पूरी तरह से मुस्तैद, मतलब आपकी जिम्मेदारी के मुताबिक ही ये हड़ताल हो रही है, जिम्मेदार है सरकार, हड़ताल पर जा रहे हैं। त्रिपाठी जी, क्लोजिंग कमेंट। नहीं सर, कम से कम परेशानी होती है सर, नुकसान होता है, कम ज्यादा नहीं होता है सर। नुकसान होता है, देश का नुकसान हो रहा है। क्लोजिंग कमेंट सर, त्रिपाठी जी क्लोजिंग कमेंट क्या कहेंगे?
देखिए अब्दुल भाई, अभी संक्षिप्त में कहिएगा सर। कर दिया कि अगर कोई आंदोलन होता है और उसमें नुकसान होता है तो सरकार ऑल्टरनेटिव व्यवस्था कर लेती है। इसका तात्पर्य यही है कि मोदी जी अपना खेत बेचकर 1.5 लाख करोड़ रुपए सरकार के खाते में डालेंगे। इनका कहने का अर्थ यही होता है। दूसरी बात, कभी दिल्ली के मुद्दे पर चर्चा करना होगा खेरा साहब, तो आ जाइएगा जेके न्यूज पे, हम दोनों बैठ करके एक बार चर्चा करेंगे कि कौन क्या किया है। तीसरी बात सुन लीजिए, ये सरकार जो है आज देखिए किसान आंदोलनरत है, युवा आंदोलनरत है, और अब तो बैंक के कर्मचारी भी आंदोलनरत हो गए। इसका मतलब ये सरकार बिल्कुल विफल हो चुकी है और बंगाल चुनाव में इनकी हवा गायब है, ये स्पष्ट हो चुका है। बहुत शुक्रिया सर, बहुत शुक्रिया, बहुत धन्यवाद। आज इतना ही वक्त हमारे पास है। बहुत बहुत धन्यवाद आप तीनों का इस विषय पर अपनी बात रखने के लिए। फिलहाल कल से बैंक कर्मचारी हड़ताल पर जाने वाले हैं। नुकसान जाहिर तौर पर होगा। निजीकरण का विरोध ये कर्मचारी कर रहे हैं। अब ये हड़ताल कितनी लंबी होती है, कितनी छोटी होती है, कैसे सरकार इन कर्मचारियों को मनाती है, ये जरूर देखना होगा। फिलहाल मुझे इजाजत दीजिए और आप बने रहिए हमारे साथ, क्योंकि खबरों से अपडेट रहने के लिए JK24/7 न्यूज के YouTube चैनल को आज ही सब्सक्राइब करें और Facebook पेज भी फॉलो करें।